हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशंस यानी आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशंस 2025 दे रहे हैं, जिनका एग्जाम 25 और 26 में है, यानी कि यह एग्जाम्स ग्रुप डी का नवंबर माह से शुरू होकर के जनवरी माह में ख़त्म होने जा रहा है। तो उन स्टूडेंटों के लिए दोस्तों यह वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम आपको जीएस और साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स है उससे संबंधित मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में 25+20 यानी 45 के आंकड़े में पूछे जाते हैं उनको सहेज रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप एक भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, यानी कि एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा और एक एक करके प्रश्नों को जरूर देखते चलिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक चुंबक को एक कुंडली अर्थात कॉइल की ओर एक को तेजी से और दूसरे को धीरे धीरे ले जाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? जब एक चुंबक को एक कुंडली की ओर तेजी से और दूसरी बार धीरे धीरे ले जाता है तो किस स्थिति में प्रेरक विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा? ऐसे में कह रहा है कि स्थिति 1 में अधिक होगा, स्थिति 2 में अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र में कमी होगी और चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगा। तो दोस्तों जब हम एक चुंबक को एक कुंडली की तरफ तेजी से लेकर के जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो होगा प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होगा वह अधिक आपके पास होंगी। एक का ऑप्शन नंबर ए इस एक का एक सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। कितने समय में प्रकाश 2 mm याद रखेंगे मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है यदि कांच का अपवर्तनांक जो है 3/2 हो जाएगा? ऐसी स्थिति में दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास बी अर्थात 10⁻11 सेकेंड। आगे बढ़ते चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। प्रश्न कहता है एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? प्रश्न आपके सामने है कि एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 अर्थात CO2। एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से निकलने वाली गैस CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ और चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार होगा, आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है, जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है? तो जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो दोस्तों प्राप्त उत्पाद जो होता है चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 अर्थात FeS इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि जब 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर में घुलाया जाता है तो परिणामी जो pH मान होता है वह निम्नलिखित में से क्या हो जाता है? बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। एक बार फिर से इस प्रश्न को हम दोहराने की स्थिति में है। दोस्तों ऐसी स्थिति में देख लेंगे। पहला प्रश्न है कि 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में यदि मिलाया जाता है तो ऐसी स्थिति में परिणामी घोल का pH मान क्या हो जाएगा? दोस्तों आइए हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर दिया गया है 0.02 आपके पास बाई इसको कर दीजिए 2 लीटर। ऐसी स्थिति में आपके पास 10 के पावर कुल मिलाकर के आपके पास -2 ml जो होगा यानी कि मोल लीटर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा जब हम लोग इसको भाग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब इसका हम लोग pH मान निकालते हैं। तो देख लेंगे HCl है तो HCl आपको देख लीजिए इसमें क्या मिलाएंगे? जल। और जैसे ही जल को मिलाएंगे तो इस कंडीशंस में H+ आयन उत्पन्न होगा और प्लस क्लोरीन गैस उसमें से निकलेगी। याद रखेंगे अर्थात यह वियोजित हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में इसका हम लोग pH मान कैसे निकालेंगे? H पर प्लस आयन हो जाएगा, वहीं पर HCl पर कुल मिलाकर के देखें तो 10 के पावर -2 चूंकि पहले आया हुआ था वह m हो जाएगा। वही मान जो ऊपर दिया गया है -2 उसको pH वैल्यू के रूप में हम लोग निकाल लेंगे। तो ऐसी स्थिति में 2 हो जाएगा क्योंकि लॉग से उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यह 2 आ जाएगा। ऐसी स्थिति में 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5वें नंबर क्वेश्चन के बाद बढ़ते चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया जो विकिरण की किस समृद्धि से संबंधित था? डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों बताना ही है कि उनको विकिरण की किस समृद्धि से संबंधित होने के लिए यह जो है पुरस्कार दिया गया था। 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर है।
7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है अमोनिया यूरिया में बदलती है। यह अमोनिया यूरिया में किस में बदलती है? ऑप्शन है यकृत, अमाशय, वृक्क या आंत्र। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि चाहते हैं कि अधिक से अधिक सेट हम अपने इस चैनल पर अपलोड करें तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए मेहनत करते रहें। अमोनिया यूरिया में बदलती है, वह कौन सा अंग है जहां पर अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? सही आंसर 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे यकृत। यकृत में अमोनिया जो है यूरिया में बदली जाती है। अब आइए बढ़ते चलते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न आपके सामने है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो जब जर्मेनियम की जाली में आर्सेनिक परमाणु को डाला जाता है तो ऐसी स्थिति में वह क्या बन जाता है? सही आंसर 8वें का ऑप्शन नंबर 4, याद रखेंगे यह बाह्य सेमीकंडक्टर का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और 9वां नंबर प्रश्न है प्राकृतिक रबर में उपस्थित मुख्य तत्व क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ में उपस्थित रहने वाली मुख्य तत्व निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यह सहवाय का रूप ले लेता है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किसका होता है? परमाणु तत्व संख्या 29 किसका होता है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक या पी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर आपके साथ 2, डी ब्लॉक में यह उपस्थित होगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर प्रश्न था कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर है 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विस्फोटक नहीं है? प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन विस्फोटक नहीं है? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन जो है कोई विस्फोटक नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? सही आंसर है दोस्तों कि जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी मिट्टी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे को कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित जो पौधे होते हैं वह 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसको मॉसेस कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? स्वपरागन का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि स्वपरागन का परिणाम जो है अंतःप्रजनन होता है। आगे बढ़िए 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे आप ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानेंगे? ऐसे तो CO2 होता है दोस्तों, लेकिन इसमें CO2 नहीं होने की वजह से मीथेन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 16वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17वां नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन चिकित्सा युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है चिकित्सा युग्म के सुगम है? निम्न से कौन चिकित्सा सुगम है? सही आंसर है 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी मायोकार्ड इस प्रश्न का सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कब्ज दूर करने वाली औषधि क्या कहलाती है? कब्ज दूर करने वाली औषधि क्या कहलाती है? आपके पास सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रेचक। कब्ज दूर करने वाली औषधि को कहते हैं रेचक के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है समस्थानिक यानी कि आइसोटोपस किससे संबंधित है? समस्थानिक किससे संबंधित है? जब समान प्रोटॉन होगी तो दोस्तों वो समस्थानिक हो जाएगा, क्योंकि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित रहने वाले प्रोटॉनों की संख्या या उसकी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है और यही मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। और जब ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 100 डेसिबल का शोर किसके लिए हानिकारक है? मानव स्वास्थ्य, जलीय प्राणी, पादप या उपर्युक्त में से सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या है? पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मृदा से खनिज, लवण और जल अवशोषित करना पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका होती है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो टमाटरों के लाल रंग का उपस्थिति का जांच बताता है? ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 22वें का ऑप्शन नंबर 2, याद रखेंगे कैरोटीनॉयड यानी कि इसको लाइकोपिन के नाम से जाना जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि परावैंगनिक किरण अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज क्षति में पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन है? परावैंगनिक क्षति में पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कैरोटीनॉयड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे उभय लिंग श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 25वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत होती है। याद रखेंगे धूप, जल, पर्णहरित, उपर्युक्त में से सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 25 क्वेश्चंस जो होगा साइंस से आपको ग्रुप डी एग्जामिनेशंस में मिलते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चन जो होता है वह आपका जीएस से होता है और साथ ही साथ इसमें से जनरल जो अवेयरनेस होती है उससे, और उसके बाद आपको करंट अफेयर से होता है। तो अब यहां से वैसे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह के नाम से जाना जाता है? प्रश्न बड़ा ही शानदार है और प्रश्न कहता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति के पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा? आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न 27वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है की रिपोर्ट तैयार करती है? भारत सरकार का कौन सा वह संगठन है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की रिपोर्ट तैयार करती है? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने 2, याद रखेंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको सीएसओ के नाम से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है? निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे भेदभाव से संबंधित प्रतिषेध के रूप में जानते हैं? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समानता का अधिकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसने देसी गाय को राज्य माता के रूप में घोषित किया है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही आंसर है। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैक्सिको इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है और प्रश्न कहता है डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए थे? डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए थे? सही आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर आपके सामने 4, याद रखेंगे यानी कि 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? वह कौन है, वह कौन सी टीम है जो कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? सही आंसर है 32 का ऑप्शन नंबर 2, भारत। याद रखेंगे दोस्तों, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि भारत ने किस देश को हरा करके विश्व कबड्डी कप जो है 2025 का खिताब जीता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन में जो है महोगनी का पेड़ पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 2024 का सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटक गांव का पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में से वो कौन है जिसने 2024 का सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटक गांव पुरस्कार जो है अपने नाम किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 4, पेंडू इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 35वां नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों 1942 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य नारा था करो या मरो। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन सी थी? सही आंसर है रजिया सुल्ताना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि बेरोजगारी किसी देश की अर्थव्यवस्था में असंतुलन लाती है तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह बेरोजगारी कौन है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में असंतुलन लाती है? तो उस बेरोजगारी को हम किस नाम से जानेंगे? 37 का सही आंसर हो जाएगा। इसको चक्रीय बेरोजगारी के नाम से हम और आप जानेंगे। चक्रीय इस प्रश्न का सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक महाद्वीप खोजा है, उसका नाम क्या है? सही आंसर है 38 का 2। इसे ही पृथ्वी के नाम से हम सभी जानते हैं। प्रश्न है आपके सामने, ध्यान रखिएगा और ध्यान से आप लोग को देखने की जरूरत है। प्रश्न आपके सामने है कि मौसमी बेरोजगारी, याद रखेंगे, मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? 39 का सही आंसर है यह बल होती है और जब साल के कुछ महीनों में काम नहीं मिलता। यह बल होती है या वह ऐसी बेरोजगारी होती है जब साल के कुछ महीनों में काम नहीं मिलता है। इसे मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि नीता अपनी मित्र के समक्ष हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। वह किस ग्रह की बात कह रही है? नीता अपनी मित्र के समक्ष हमारे सौर मंडल की सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। बताना यह है कि वह किस ग्रह की बात कर रही है। 40 का सही आंसर हो जाएगा, वह बुध ग्रह के बारे में बात कर रही है। प्रश्न है कि स्कूनर ने अपना पहला IBSF वर्ल्ड 6 रेड खिताब किसने जीता है? स्कूनर में अपना पहला IBSF वर्ल्ड 6 रेड खिताब किसने जीता है? सही आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर 1 कमल यानी कि चावला। इस प्रश्न का सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिड नुमा आकार के लिए होता है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर 1। इसको विमान के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न है कि किस दिन को संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाया जाएगा? किस दिन को संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाया जाएगा? 43 का सही आंसर है 26 नवंबर को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 44 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक से संबंधित परिभाषा दी गई है। दोस्तों 45वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जाते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी 2026 में किस देश में होस्ट किया जाएगा? यदि आपको मालूम है और आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई किया है और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखे हैं तो जरूर आप हमें इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर पाएंगे। तो देखना यह है कि कौन कौन सही आंसर कर पाते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। जय हिंद।